राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग जाने वाले हैं श्री राम लला की जन्मभूमि पर, और श्री राम लला के जहाँ पे मंदिर बन रही है, दूसरे जहाँ पे श्री राम लला जो हैं हमारे खेल कूद करके बड़े हुए हैं, यानी कि श्री दशरथ जी के महल में। तो चलिए शुरू करते हैं दशरथ जी के महल से। तो अभी हम लोग आ गए हैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के महल में। ये देखिए, तो ये है राजा दशरथ जी का महल, जहाँ पर अपने तीनों रानियों के साथ राजा दशरथ निवास करते थे और अपने चारों पुत्रों को यहाँ उन्होंने खेलते और क्रीड़ाएं करते हुए देखे हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर राम जी बड़े हुए हैं हमारे, और उनको जो आनंद मिला वो सब ये इसी जगह से मिला है। ये जगह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही वंदनीय है। इस जगह को प्रणाम बार बार करती हूँ मैं। और ये इस जगह पे आने का सौभाग्य देखिए कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और दर्शन कर रहे हैं, और आप सभी को भी वीडियो के माध्यम से दर्शन करवा रही हूँ। और मेरे साथ साथ सभी लोग इस जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको ये दिख रहा है कि आज कैसे भी करके कम से कम हम लोग इस जगह पर आए हैं कि हम लोग अपने रामलला को देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। उनके पिताश्री के घर पर आए हैं हम लोग। तो चलिए राजा दशरथ जी के भवन के अंदर चलते हैं, महल में। तो ये जो मंदिर का प्रांगण है ये बहुत ही सुंदर है। और अंदर में फिर राजा दशरथ, उनकी तीनों रानियां और चारों बच्चे उनके विराजमान हैं, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी यहाँ पे विराजमान हैं अपने माता पिता के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ की जो देखिए आप कैसे सुंदर सुंदर यहाँ पे पिलर खड़ी हुई है। आप देखेंगे, जो बता रही हूँ मैं वीडियो में, जितना आप देख रहे हैं सुंदरता को मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ। इतना सुंदर अलौकिक है यहाँ का दृश्य, जो मतलब खुद के आंखों से जब आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। एक्चुअल में कुछ भी जब अपने आंखों से आप देखोगे ना तो बस देखते ही रह जाओगे। मेरा तो आधा वीडियो बनाती थी, उसके बाद फिर रुकती थी, फिर बहुत देर तक देखते रहती थी, उसके बाद फिर वीडियो चालू करती थी। तो इस तरह से होता था। यहाँ पर देखिए श्री सीताराम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। एक द्वार है जहाँ पर इस तरह से बना हुआ है। पहले इनकी छवि को ही निहारना होता है, उसके बाद बीच में जो है यहाँ पे 3 पट हैं। बीच में है पूरी फैमिली उनकी, यानी कि राजा दशरथ जी हैं और तीनों रानियाँ हैं उनके। पंडित जी यहाँ पर देखिए भोग प्रसादी वगैरह लगा रहे थे, बार बार पर्दा भी लगा रहे थे। वो तीनों रानियां हैं और चारों लाला हैं। तो यहाँ पर बहुत बाल स्वरूप में छोटे छोटे ही लाला यहाँ पे विराजमान हैं, और उनको दूध का, खीर का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर चरणामृत दे रहे थे, सुबह लाला को जो नहलाते हैं उनका चरणामृत यहाँ पे सबको दे रहे थे। और ये भवन देखिए कितना सुंदर है। राजा दशरथ जी का महल बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पर मंदिर के बाहर से, मतलब प्रांगण में ही, मंदिर प्रांगण में हनुमान जी विराजमान है। हनुमान जी का विराजमान होना बहुत ही आवश्यक है हर जगह, क्योंकि वो राम जी के बहुत परम भक्त थे। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं श्री राम जन्मभूमि। ये राम जन्मभूमि है जहाँ पर अभी मंदिर बनने वाली है, लेकिन कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बाहर का ही व्यू आपको दिखा रही हूँ। और इतना है कि दूसरे मंदिर पर आप जाओगे आपको सब चीज़ ले जाना पड़ता है, फूल पान ये वो, हर चीज़ों का आपको मतलब कंजट करना पड़ता है। यहाँ पर आप सिर्फ जाएंगे खाली हाथ। आपको अगर दान में देना है तो पैसा आप दान कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ आपको लेकर के नहीं जाना है। कोई कचड़ा, कोई फैलावा यहाँ पे नहीं करना है। आप सीधा जाएंगे और मंदिर में दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। श्री राम जी को आप अच्छे से एक टक निहार करके वापस आएंगे। यहाँ पर फिर हम लोग आ गए हैं सीता मैया की रसोई में। राम जन्मभूमि में आने के बाद हम लोग यहाँ पे आए सीता रसोई। तो यहाँ पे रामलला राजा दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं। तो जो साधु संत, जो मुनि लोग थे, तो ये सारे यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, और उनके साथ सीता माता का यहाँ पे रसोई भी है, जहाँ पे चौकी, बेलन वगैरह सब रखा हुआ है छोटे छोटे रूप में। और यहाँ पे खीर का भोग लगता है रामचंद्र जी को वहाँ पे, और दूध का भोग लगता है। तो इस तरह से प्रसादी वगैरह आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं अगर आपको स्वेच्छा है तो। और ये वहीं पर ही है, मंदिर के सामने ही है। और मंदिर में ऐसा है ना कि कुछ भी आपको ले जाना अलाउ नहीं है, आप एक टक सिर्फ रामलला को ही निहारते रहिए, इस तरह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये है कनक महल। कनक महल ये है, और इसको राजा दशरथ जी जो थे अपनी प्रिय पत्नी, यानी कि कैकेयी माता को, जो सबसे छोटी रानी थी कैकेयी माता को उन्होंने उपहार में दिया था। कैकेयी माता के लिए उन्होंने बनाया था, लेकिन उसी उपहार को कैकेयी माता ने बहुत ही प्यार से, क्योंकि कैकेयी माता जो
थी वो रामचंद्र जी को सबसे अधिक प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा स्नेह और प्यार जो था उन्हीं के ऊपर उनका था, आशीर्वाद भी उन्हीं के ऊपर था। इसलिए जो राजा दशरथ ने उनको उपहार में दिया था, उनके लिए जो बनाए थे महल, उस महल को उन्होंने सीता मैया को मुँह दिखाई में दे दिया। जब रामचंद्र जी सीता माता को शादी करके लेकर आए अयोध्या, तो कैकेयी माता अपना प्रिय जो महल था वो महल सीता माता को उपहार में दे दिया था। तो ये कनक महल है जहाँ कैकेयी माता, राजा दशरथ और श्री राम जानकी जी यहाँ पे विराजमान हैं। क्योंकि ये महल उन्होंने उपहार में दिया था, तो उनके साथ यहाँ पे राजा दशरथ और उनकी तीसरी रानी यानी कि कैकेयी माता यहाँ पे विराजमान है श्री रामचंद्र जी के साथ। और बहुत स्नेह करती थी वो, तो लिखा हुआ था जो एक माध्यम से कैकेयी माता के ऊपर ये आरोप लगना था, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो भगवान के कहने पर ही हुई थी। तो इसमें दोषारोपण कैकेयी माता को लगाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप रामचंद्र जी के बारे में जब आप जानोगे, रामायण को पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैकेयी माता कोई दोष रूप नहीं थी, वो पूर्ण से पूर्णता ही थी, क्योंकि उनमें कोई दोष नहीं था। वो जो भी की है प्रभु की इच्छा से ही की थी, उनको एक निमित्त मात्र बनना था। आदमी आजकल कोई भी अपना दूसरे का आरोप नहीं लेना चाहता, लेकिन कैकेयी माता देश दुनिया के खातिर अपने ऊपर सारा आरोप लेकर के बैठी हुई हैं। तो ये है कैकेयी माता की बलिदान, है ना। तो यहाँ पे कैकेयी माता हैं, राजा दशरथ जी हैं, और उनका महल देखिए, इतना सुंदर महल उन्होंने सीता माता को उपहार में दिया था। और बताइए, अपनी बहू को उन्होंने नहीं दिया लेकिन सीता माता को दिया, तो कोई कैसे इतना हो सकता है, कोई कैसे प्यार करेगा। क्योंकि यही ये सत्यता है कि रामचंद्र जी से ज़्यादा वो किसी को प्यार नहीं करती थी, सीता माता जी से ज़्यादा वो किसी को चाहती नहीं थी। भरत भी उनके लिए ज़्यादा नहीं थे जब तक राम जी थे, वो तो सिर्फ एक निमित्त मात्र था। यहाँ पे देखिए राजा दशरथ जी, कैकेयी माता और श्री राम जानकी जी यहाँ पे एक साथ विराजमान है। जो बड़े रूप में हैं वो राजा दशरथ जी हैं, जो छोटे रूप में हो रामचंद्र जी हैं, जानकी माता है, और बड़े रूप में जो है वो कैकेयी माता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये विराजमान है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पर की छवि है, जो आप देखोगे आपको एक बार में ही मन मुग्ध हो जाएगा। इतना सुंदर यहाँ का दृश्य है, मुझे यहाँ से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और यहाँ चारों तरफ बंदरों का ऐसे ही रहता है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी का ही आशीर्वाद है कि बंदर यहाँ पे रहते ही हैं रक्षक के रूप में। और ये देखिए, भक्तों से चना वगैरह जो भी प्रसाद लेकर आते हैं भक्त, उनको बांट दिया जाता है, वो आराम से खा लेते हैं और बहुत ही आनंद में यहाँ पे रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है श्री रामचंद्र जी का ये दरबार देख करके, मुझे तो बहुत ही आनंद आया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने, जो कनक महल के अंदर ही है। और यहाँ पे हो रहे थे सत्संग, यहाँ पर भजन कीर्तन होते ही रहते हैं। और यहाँ ना सभी जो रामचंद्र जी हैं वो बाल स्वरूप में ही है अयोध्या में, क्योंकि यहाँ भगवान के बाल स्वरूप की ही पूजा की जाती है। भगवान को अपने लाला के जैसे ही यहाँ पे बनाया, गोदी में लिया जाता है, उनको मनाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनसे खेला जाता है, उनको खिलाया जाता है। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी की विशेष आराधना होती है सिर्फ बाल स्वरूप में। और यहाँ आने का सौभाग्य देखिए कितना, मतलब इतना अच्छा लगा हम लोग को, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप लोग भी इच्छा करते हैं तो ज़रूर एक बार आइएगा यहाँ पे। और 2024 तक तो शायद ही बन भी जाए, अगर बन जाए तो आप लोग आकर के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। राधे राधे, जय श्री। मंदिर जो है इस तरह से बनेगा, इसका मॉडल है ये। और ये जो है रामलला, ये मंदिर के अंदर विराजमान है। ये हमारे छोटे से रामलला है, जो मेन जो मंदिर है वहाँ के। और ये से सीताराम जी महाराज है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक